अभी तक हम प्रीवियस क्लास के हिसाब से क्या देखे कि एरिया ऑफ सर्किल हम जब भी कैलकुलेट कर रहे थे तो वहां पे 22/7 यूज करने पर वैल्यू अलग आ रहा था। और 3.14 अगर पाई का वैल्यू यूज करें तो आंसर अलग आ रहा था। और हम डिस्कस किए कि रीजन क्या है। और रीजन ये था कि 22/7 आपको एक बड़ा सा वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, जो कि पॉइंट के बाद नियरली 15 डिजिट था। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रोग्राम के ऊपर, जहां पर कि हम क्वेश्चन किए थे क्या, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। तो हम अभी इसको ट्राई करते हैं करने के लिए। तो क्वेश्चन क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है। हम फॉर्मूला क्या यूज करें, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है। तो आप लिखते हैं एक्सपेक्टेड आउटपुट, फिर लिखेंगे प्रोग्राम एक्सपेक्टेड आउटपुट, फिर चलते हैं प्रोग्राम के ऊपर। तो एंटर द रेडी सॉरी एंटर द बेस ऑफ द ट्राइंगल। और यहाँ पे हम क्या वैल्यू दिए थे, 2। तो यहाँ पे देते हैं 2। और फिर एंटर द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। और यहाँ पे हम दे दे 4। और आंसर आएगा क्या, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 4। ठीक है। तो लिखते हैं प्रोग्राम पहले, प्रोग्राम। तो प्रोग्राम क्या होगा, ए ए नहीं लिखते हैं हम बेस के लिए बी बना देते हैं। और यहाँ पे इंट इनपुट एंटर द बेस ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है। फिर हाइट के लिए एच, इंट इनपुट एंटर द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। तो एरिया के लिए मैं ले जा रहा हूँ ए। तो ए इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये एरिया निकाल के देगा। और हमें डिस्प्ले करना है क्या, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। सो प्रिंट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज कितना, आपका ए। तो ये है प्रोग्राम एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालने का। तो आप ट्राई करते हैं हमारे ऑनलाइन कंपाइलर पे आके। तो ऑनलाइन यहाँ पे क्यों आ गया मैं, फिर मुझे तो जाना है ब्राउजर के ऊपर। तो ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर, तो इसको साइड बाय साइड डालते हैं। इसको हटा दे रहा हूँ। तो क्या लिखे थे, बी बी इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द बेस ऑफ द ट्राइंगल एंड एच इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द GIST हाइट ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है। नेक्स्ट है क्या, ए इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट।
ठीक है, और प्रिंट करते हैं, प्रिंट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज कॉमा ए। तो ये है हमारा प्रोग्राम, देखते हैं एक्सपेक्टेड आउटपुट के हिसाब से हमें आंसर देता है कि नहीं, रन करके देखते हैं। तो मैं दिया एंटर 2, फिर 4, तो आंसर गलत आ गया। क्यों? बेस इज नॉट डिफाइंड, कहीं पे लिखा है बेस इज नॉट डिफाइंड। तो मैं यहाँ बी और एच किया हूँ, तो एक्चुअली हमें क्या करना चाहिए था, यहाँ पे हम जो बेस एंड हाइट लिखे हैं ये गलत लिखा है। ठीक है ना, ये पार्ट गलत है, क्योंकि बेस बोल के कुछ नहीं है, हाइट बोल के कुछ नहीं है। तो हमें ये इसके बदले क्या लिखना चाहिए था, यहाँ पे लिखना चाहिए था बी और यहाँ पे लिखना चाहिए था एच। तो मैं इन दोनों को हटा दे रहा हूँ। तो ये एरर इसी के लिए दिखा है, देखिए यहाँ पे बोला है नेम बेस इज नॉट डिफाइंड, मतलब मैं बेस बनाया नहीं लेकिन उसको यूज करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। तो अभी अगर मैं इस पे जाऊं तो बी, और इसके ऊपर अगर जाऊं तो एच। ट्राई करते हैं फिर। तो एंटर द बेस 2, एंटर द हाइट 4, और एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 4.0। रीजन ये है कि 1/2 हमेशा आपको पॉइंट में वैल्यू दिखाता है, क्योंकि पॉइंट में वैल्यू दिखाता है इसके लिए आपको रिजल्ट भी पॉइंट में आया। ठीक है, तो अगर हमें टेस्ट करना है और एक कंपाइलर ले जाते हैं, ऑनलाइन कंपाइलर, और वहां पे देखते हैं कि 1/2 का वैल्यू कितना आ रहा है। ठीक है ना, जैसे कि लास्ट टाइम किए थे। तो प्रिंट 1/2 कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है 1.2। क्योंकि 1.2 डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो इसके लिए हमारा आंसर भी यहाँ पे एक ही डिजिट निकला। ठीक है ना। तो ये है हमारा अभी तक का डिस्कशन, जो कि हमारे हिसाब से काम कर रहा है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि हम सही कर रहे हैं। सॉरी, 1.2 में लिख दिया हूँ ना, यहाँ पे 1/2 लिखना चाहिए, गलत आंसर आ गया इसीलिए 1.2 दिखाया। तो 1/2 दिखाना चाहिए, सॉरी सॉरी। तो 1/2 कितना होगा, 0.5, 0.5। ठीक है, तो 0.5 के साथ कितना मल्टीप्लाई हुआ, 0.5 के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया 1.0, 1.0 के साथ 4 मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया 4.0। तो इसी इसी वजह से हमें यहाँ पे 4.0 आंसर मिला। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर अगला क्वेश्चन जो है उसका प्रोग्राम लिखने के लिए ट्राई करेंगे, और फिर आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।